औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि ज़ना का जो के केसेस के अंदर रेप के केसेस जो होते हैं, रेप के केसेस में जो मुजरम को सदर पाकिस्तान की जानब से आया कि माफ़ी मिल सकती है या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे इधर से वीडियो अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 SCMR पेज 1 है, जजमेंट आई, जिसमें जनाब रेप का जो मुलज़म है को सदर पाकिस्तान की जानब से दी जाने वाली सज़ा की माफ़ी का जो फ़ायदा नहीं मिल सकता। 2021 SCMR पेज 1 है। दूसरे मुजरमों की तरह, जैसे दूसरे मुजरमों को एक हक दिया गया है, एक हक दिया जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर सरकारी त्यौहार वगैरह में मुख्तलिफ मुलजमान को जो इससे हट के या रेप के किसी से हट के जो हैं उनको उनकी सज़ा में माफ़ी मिलती है, 1 महीने की, 2 महीने की। सदर पाकिस्तान भी दे रहे हैं। और इस तरह जैसे ईद है, ईद आई, ईद में मुख्तलिफ जो छोटे ऑफेंस में यानी मुलजमान होते हैं उनको यानी कि 1 महीने की माफ़ी हो मिल गई, या उनकी गुडविल देकर उन्होंने अच्छा जेल में रहकर उनका बिहेव अच्छा था, या जो भी इस तरह की उनको जेल की तरफ से भी उनको कुछ दिन माफ़ी मिल गई। इस तरह उनकी माफ़ी यानी कि मिलती रहती है। कोई त्यौहार ईद आ गई, इसी तरह और भी पाकिस्तान के अंदर जैसे ये डिफरेंस किस्म के मुल्क के अंदर दिन मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, रवायात हैं जो उसके मुताबिक जो उनका जो मुलजमान को जो सज़ाएँ उनकी कम कर दी जाती हैं, उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो उस वजह से जिस तरह एक कैदी को 25 साल कैद है, अब उसमें से छोटी ईद आई, बड़ी ईद आई, उनकी जो उसमें से भी उनको रायत मिली, ठीक है। बड़ी ईद आ गई, उसमें से उनको रायत मिली। इसी तरह जितने भी पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त आ गया, उनको उसमें से भी कुछ रायत मिली, तहरीक पाकिस्तान। इसी तरह हमारे बानिया पाकिस्तान, उनकी पैदाइश आई, वहाँ पे भी बेनिफिट इनको मुलजमान को मिलते हैं। और मुलजमान का जो बिहेव है जेल के अंदर, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो कानूनी तौर पर वो चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना टाइम पीरियड निकाल रहे हैं और वो कोऑपरेटिव हैं, तो उनकी वहाँ पे भी सज़ा कम हुई। तो ऐसे जो रेप के हद से जो मुलजमान हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनकी सज़ाओं में कमी होती हैं। उनकी तरह रेप का जो कैदी होगा उसको सज़ा का किसी भी त्यौहार में अगर उसको सज़ाए उम्र कैद हो जाती है, उसकी उस उम्र कैद वो जितनी होगी उतनी होगी, उसमें कमी नहीं होगी। और इसमें रेप के सदर पाकिस्तान की जानब से भी दी जाने वाली जो सज़ाएँ हैं, सज़ा में जो माफ़ी होती है, तो उसका जो फ़ायदा होगा वो रेप के मुलज़म को नहीं मिलेगा। जैसे ज़ैनब वाला केस है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किया जाता है और बाद में उनको कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उनके बच्ची ज़ैनब वाला केस बहुत फेमस है हमारे पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ किया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी इस तरह के जो कैदी हैं बेतहाशा, आप देखेंगे आजकल ये पिछले दिनों भी बड़ा इशू बना है कि एक बच्चे के साथ जो वीडियो वायरल हुई है, बच्चों के साथ वो एक शख्स था, ये लाहौर में उसका केस चल रहा है। वो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है बयान नहीं की जा सकता है। इंतहाई बेबहाना, यानी उसको अफसोस की बात है, तकलीफ़ है कि जना उनके साथ ज़बरदस्ती करके उसको बाद में मौत के घाट उतार देना, कत्ल कर देते हैं। तो बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर इस तरह के सवालात हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 469 के करीब रेप के केसेस वगैरह सामने आए हैं, जिनमें से कुछ थोड़े से लोगों को सज़ाए मौत हुई है, सज़ा मिली है। मसलन ज़ैनब वाले केस में होगी, एक और केस था जिनमें सज़ाएँ हुई हैं, और बाकी जितने भी केस इस तरह के आए हैं किसी को भी नहीं सज़ा हुई। क्या हुआ? या तो वो उनको इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है मुद्दई पार्टी को
तो वो प्रेशर में आकर वो केस की पैरवी नहीं करते, पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। मुलज़मान माफिया जब एक माफिया सरगर्म हो जाता है और मजबूरन उनको वो माफ़ी देनी पड़ती, या तो केस की पैरवी नहीं करते। आपको इतना बता दूं, जना के केस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इसमें सुलह नहीं होती, और इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी इसमें सज़ा है। तो लिहाजा इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें जैसे दूसरे मुलज़मों को सज़ा मिलती है, सज़ा में कमी होती है, सज़ा याफ्ता जो मुजरम हैं उनकी सज़ाओं में हर पाकिस्तान के जितने भी त्यौहार हैं, ईद शबरात आते हैं, पाकिस्तान के जो त्यौहार हैं, और जंग आज़ादी है, पाकिस्तान की आज़ादी है, इसी तरह बेतहाशा यानी कि उसमें से सज़ाएँ कम होती रहती हैं। लेकिन रेप के जो मुलज़म होगा उनको उनके जो केसेस हैं, उनकी जो सज़ा है, जो उनको सज़ा मिल गई है, उसमें कमी नहीं हो सकती। वो इस चीज़ का इस चीज़ का जो फ़ायदा है उनको नहीं मिलेगा दूसरे मुलज़मों की तरह। तो होना भी ऐसा चाहिए। तो दोस्तों बात है कि ये भी एक कानूनी रहनुमाई है, कानूनी मालूमात है, कानूनी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह के बेतहाशा हमारे, और मेरी बात इस, अगर इस तरह का ऐसा इशू होता है उसमें डरा ना करें, अपनी केस की पैरवी किया करें, खौफज़दा हो जाते हैं लोग। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि एक कानूनी रहनुमाई है, वो आपका भाई आप तक मालूमात पहुँचाता रहता है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आपको कोई कानूनी रहनुमाई वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी होती है, तो मेरा वो स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं कि व्हाट्सएप जैज़ का नंबर भी है, यू का नंबर भी है, वो दोनों पे व्हाट्सएप है। आप मुझे कोशिश किया करें, मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज का व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि मैं वो उस तरह सुन के उसका जवाब आपको रिप्लाई कर दूं। और आप मोस्टली दोस्त मुझे कॉल वगैरह करते हैं, अगर मैं कॉल नहीं उठा सकता किसी मसरूफियत की वजह से, या अदालत में होता हूँ या केस में बिज़ी होता हूँ, तो मैं दोस्तों से एडवांस माजरत माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ये ना समझे कि मैं जानबूझ के नहीं उठाता, बंदा बिज़ी भी होता है। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, वो मेरे लिए ईजी होगा, ताकि मैं जैसे ही ईजी होता हूँ आप लोगों को उसका रिप्लाई पहुँच जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।